हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड करें श्रील प्रभुपाद लीलामृत का द्वितीय भाग। हम रीड करें चैप्टर नंबर 58, जो हम यहाँ भी कंटिन्यू करेंगे। जिन कुछ भक्तों ने बोस्टन विश्वविद्यालय में प्रभुपाद के व्याख्यान में बहुत कम उपस्थिति देखी थी, उन्हें भय था कि हार्वर्ड स्कूल ऑफ डिविनिटी में भी कहीं ऐसा ही न हो। अतः उन्होंने स्वामी को अपने ही घर में प्रतीक्षा करने के लिए कहा और स्वयं व्याख्यानशाला तक यह देखने गए कि कब वहाँ कितने लोग एकत्र होंगे। जब उन्होंने देखा कि अच्छी खासी भीड़ है तो एक ने फ़ोन द्वारा सत्स्वरूप को सूचित किया कि स्वामी जी आ जाए। तब तक व्याख्यानशाला में एक स्नातक छात्र जोसेफ मैथ्यूज, जो वैष्णव मतानुयायी था, उसने श्रोताओं को संबोधित किया और संसारी शैक्षिक दृष्टिकोण से चैतन्य आंदोलन का इतिहास बतलाया। प्रभुपाद निर्धारित समय से आधा घंटा विलंब से पहुंचे। उन्होंने श्रोताओं से कीर्तन कराया और अपनी वार्ता शुरू की। उन्होंने हार्वर्ड के छात्रों को भाग्यशाली कहकर प्रशंसा की। उन्होंने उदाहरण दिया कि वैदिक वाङ्मय के अनुसार राजसी जन्म, सुशिक्षा, सौंदर्य और संपत्ति ये चार भौतिक ऐश्वर्य है। उन्होंने कहा कि अन्यों की तुलना में हार्वर्ड के छात्रों के पास ये ऐश्वर्य अधिक है, किंतु यदि वे अपने सौभाग्य को कृष्ण भावनामृत के योग से बढ़ा सके तो यह उनकी सिद्धि होगी। उदाहरण था, स्वर्ण निश्चय ही अति मूल्यवान है, किंतु यदि स्वर्ण में सुगंध होती तो यह और भी अधिक मूल्यवान होता। इसी तरह से यदि ये भौतिक सृष्टि से भाग्यशाली व्यक्ति अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत का आध्यात्मिक सौभाग्य जोड़ सकते तो उनका जीवन सफल हो जाता। प्रभुपाद की वार्ता के बाद मैथ्यू ने हिंदू दर्शन पर उनके प्रवचन के लिए धन्यवाद दिया, किंतु तुरंत ही प्रभुपाद ने टोका, वस्तुतः हम हिंदू नहीं हैं। और प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत की सार्वभौमिकता की व्याख्या की। सभा विसर्जन के बाद कुछ उत्सुक छात्र स्वामी जी की ओर से और विवेचना करने के लिए आगे बढ़े। एक संस्कृत छात्र ने पूछा, एक ब्रह्मचारी से गीत गोविंद को समझने की किस तरह आशा की जा सकती है, क्योंकि उसमें पुरुष नारी के संबंधों तथा प्रेमालापों की अनेक जटिलताएं दी हुई है। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, केवल ब्रह्मचारी की ही गीतों गोविंद को समझ सकता है, क्योंकि यह संसारी यौन विषय पर नहीं है, यह राधा तथा कृष्ण के सर्वोच्च आध्यात्मिक विधि है। प्रभुपाद अपने हार्वर्ड व्याख्यान से विशेषतया प्रसन्न थे। अगले दिन प्रातःकाल सत्स्वरूप हार्वर्ड से प्राप्त $125 का चेक लेकर उनसे मिलने गए। प्रभुपाद ने कहा, गत रात्रि की मीटिंग अति उत्तम रही। जिस तरह से भक्तगण प्रभुपाद के एक व्याख्यान कार्यक्रम से दूसरे में साथ साथ रहते, उससे यही लगता था कि ये ही असली श्रोता थे जिनको प्रभुपाद प्रवचन दे रहे हो, मानो वे उन्हीं के लिए बोस्टन आए हो। नॉर्थ ईस्टर्न के बैठक खाने में 200 से अधिक छात्र बैठे रहे। जब घंटी बजी, MIT के औद्योगिकी वेद व्याख्यान के बाद सिनेमा घर तथा भोजनालय के लिए रवाना हो गए। प्रभुपाद बैठे थे और इस बात के उदाहरण थे कि उपदेश किस तरह दिया जाए। यह तो उन पर निर्भर था जो उनकी अनुपस्थिति में मिशन को आगे बढ़ाना चाहते थे। प्रभुपाद प्रातः से लेकर रात्रि तक कृष्ण के विषय में बोलते। यद्यपि योगी जन कभी कभी व्यर्थ की बातों से बचने के लिए मौन व्रत धारण करते हैं, किंतु प्रभुपाद का कहना था कि जो कृष्ण को जानता है वह 24 घंटे बोलना चाहता है। जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उनके विषय में अन्यों से कहना चाहते हैं और स्वतः ही आप अनेकानेक पुस्तकें लिखते हैं। निसंदेह कई बार प्रभुपाद दिन के समय अपने कमरे में अकेले तथा मौन रहते, किंतु वह मौन भी कृष्ण भावना भावित होता। कभी कभी गोविंद दासी उनके कमरे में जाती तो उन्हें श्रीमद् भागवत की संस्कृत टीकाएं पढ़ते, अपनी जप माला फेरते या भोजन के बाद अपने डेस्क पर झपकी मारते पाती। कभी कभी वे चैतन्य चरितामृत के श्लोक गाते या घर के चारों ओर टहलते। तब उनका हाथ जपमाला की झोली में होता, वे अपने आप जप करते तथा अपने सहायकों को निहारते जाते। गोविंद दासी बोस्टन में स्वामी जी चैतन्य चरितामृत का या श्रीमद् भागवत से घंटों गाते रहते, अपने कमरे में अपने आप गाते, और मैं सुराख में जागती थी कि वे क्या कर रहे हैं। कभी कभी मैं भीतर जाती और देखती कि वे क्या कर रहे हैं तो वे रुक जाते। मैं उनके काम में खलल नहीं करती थी, केवल देखने जाती। मैं भीतर तक चली जाती कि उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता तो नहीं है। कभी कभी मैं जागती और सोचती, वे कौन है, कोई
नहीं जानता कि वास्तव में वे कौन है या कहाँ से आए हैं या वास्तव में वे कितने महान हैं। विशेषकर बोस्टन में मैं अनुभव करती थी कि वे कितने महान व्यक्ति हैं और मैं तो एक सूक्ष्म झलक ही ले लेती हूँ और मैं जितना अनुभव करती उससे कहीं अधिक हो रहा था। कोई भक्त स्वामी जी के पास यह पूछने आता कि दोपहर के भोजन में वे क्या लेंगे या फिर कोई उनकी यात्रा का कार्यक्रम जानने या किसी अन्य बात पर सलाह लेने जाता, किंतु जब काम की बात पूरी हो जाती तो वे बातें कृष्ण भावना भावित दर्शन की ओर मुड़ जाती। स्वामी जी को दोपहर के भोजन में क्या चाहिए, शायद उससे वे यह बात करने लगते कि भोजन के लिए कृष्ण को क्या पसंद है या किस तरह महान भक्त बिना खाए रहते हैं या आजकल की सभ्यता असहाय गोवों का वध करने में कितनी आसुरी है। और जो भी प्रभुपाद के कमरे में ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध तर्क वितर्क करता वह प्रभुपाद द्वारा पराजित होता या फिर प्रभुपाद बातें करना आरंभ कर देते या उस शिष्य से भी जो जल चुके बल्ब को निकालने आता कि वे किस तरह एक दिन सारे विश्व में वर्णाश्रम धर्म को प्रचलित करना चाहते हैं। कभी कभी प्रभुपाद के साथ अकेले बैठा भक्त स्वयं को अत्यधिक दोषी अनुभव करता। यदि वे मुझसे बातें करने के बजाय अपनी पुस्तकों का अनुवाद करते हैं तो कोई लाभान्वित होगा। मुझे इस तरह से उनका समय नष्ट नहीं करने देना चाहिए। एक बार जदुरानी ने यह भाव व्यक्त किया, स्वामी जी, अच्छा होता कि आप अनुवाद करने के लिए अपनी शक्ति बचा रखते। प्रभुपाद ने अपना सिर पीछे उठाते हुए जदुरानी की ओर देखते हुए उत्तर किया, यदि तुम किसी से प्रेम करती हो तो तुम्हारी इच्छा होती है कि तुम उसे बोलते सुनो, किंतु प्रायः यदि कोई भक्त एक बार प्रभुपाद के कमरे में घुसता तो वे उसे तब तक न छोड़ते जब तक गोविंदासी भीतर आकर या अपनी घड़ी की ओर इशारा करके दरवाजे से ही मोटी मोटी बातों की हिदायतें न देती। वस्तुतः भक्तगण प्रभुपाद का इतना समय ले लेते कि गौर सुंदर तथा गोविंदासी को सत्स्वरूप से शिकायत करनी पड़ती। उनका कहना था कि स्वामी जी को बोस्टन में अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक कार्य बाधित किया जा रहा है और अनुवाद करने के लिए उन्हें बहुत कम समय मिल पाता है। सत्स्वरूप को चिंता हुई कि बोस्टन स्वामी जी के लिए असुविधाजनक बनता जा रहा है। वे भक्तों को प्रभुपाद के कमरे में आकर मिलने को नियंत्रित करने के लिए राजी हो गए। उन्होंने भक्तों को सूचित कर दिया कि वे भ्रमण के समय प्रभुपाद के साथ जा सकते हैं, किंतु उन्हें घर वापस आने के बाद उनके साथ नहीं रहना चाहिए। सत्स्वरूप, मेरे निर्देश का पालन करने से अगली प्रातःकाल हर कोई बरामदे के नीचे रुक गया। केवल स्वामी जी ही सीढ़ियों से चढ़कर अपने घर गए। जब वे सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच गए तो उन्होंने मुड़कर देखा कि हम सभी वहां खड़े थे। उन्होंने हाथ हिलाकर बुलाया, चले आओ। तब हर एक तुरंत दौड़कर सीढ़ियों से ऊपर गया और उनके कमरे में उनके साथ हो लिया। यह अनुभव करते हुए कि हम लोग उनका समय बर्बाद करके अपराध कर रहे हैं, मैंने उनके कमरे में चल रहे वाद विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया। मैंने साष्टांग प्रणाम करते हुए श्रील प्रभुपाद को यह बताया, हम लोग अब आपको अकेला छोड़कर जा रहे हैं जिससे आप अपना कार्य कर सके, किंतु जैसे कि मैंने कल्पना की थी, स्वामी जी ने मुझे रोका। तुम सोचते हो कि अभी मैं काम नहीं कर रहा, तुम सोचते हो कि यह काम नहीं है। उन्होंने कहा, तुम यह नहीं जानते कि काम क्या है, यह भी काम है। और वे बातें करते रहे। श्रील प्रभुपाद ने उन सबों के अज्ञान को दूर करने की बात कही जो भी उन्हें सुनते आता हो, चाहे वह विशाल जन समूह या उनके कमरे में बैठा कोई एक शिष्य हो। यद्यपि वे तरुण पीढ़ी को संबोधित करने में रुचि लेते थे क्योंकि पुरानी पीढ़ी पूर्वाग्रस्त थी, किंतु श्रोताओं की संख्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। मंदिर में पहली मीटिंग के बाद जब उपस्थित कम हो गई थी तो प्रभुपाद ने कहा था कि इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं बोलना बंद कर दूं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय का उदाहरण दिया कि यद्यपि वहां पर एक कक्षा में एक विषय में केवल 2 छात्रों ने प्रवेश लिया था और दूसरे विषय में केवल 1 छात्र था, फिर भी कक्षाएं चलती रही। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि दिव्य शिक्षा में निश्चय ही यह मानदंड होना चाहिए, यदि केवल एक व्यक्ति से सीख ले तो वह कईयों का कल्याण कर सकता है। एक दिन प्रातःकाल जब श्रील प्रभुपाद सत्स्वरूप तथा गोविंद सुंदर के साथ आल्सोटन की ओर घूमने गए तो सत्स्वरूप ने बताया कि एक प्रसिद्ध स्वामी ने आर्लिंगटन स्ट्रीट चर्च में हाल ही में एक भाषण दिया था जहां पर श्रील प्रभुपाद को भी जाना था। प्रभुपाद ने पूछा तो उसने क्या बोला, तो सत्स्वरूप ने कहा कि उसने सुना है कि वह स्वामी जी कह रहा था कि वह ईश्वर है। इस पर प्रभुपाद तुरंत तर्क करने लगे और उस स्वामी के ईश्वर होने के दावे को काट दिया। प्रभुपाद ने कहा, वे कहते हैं कि वे ईश्वर है और कुत्ता ईश्वर है। जब वे बोलते रहे थे तो सत्स्वरूप तथा गोविंद सुंदर उनके
अगल बगल चल रहे थे। वे कभी वृक्ष की टहनी को ऊपर उठाते या सड़क के चौराहे पर प्रभुपाद के लिए यातायात पर ध्यान देते, किंतु अधिकांश समय वे प्रभुपाद के शब्दों पर केंद्रित रहते। सत्स्वरूप को लग रहा था कि प्रभुपाद अपनी शक्ति का व्यय उसे शिक्षा देने के लिए, ऐसे तर्कों को काटने के लिए उसे तैयार कर रहे। वह स्वामी जी द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द को स्मरण करने का प्रयास कर रहा था। प्रभुपाद बोले जा रहे थे, यदि हर व्यक्ति ईश्वर है तो सारे संसार में मंदिरों तथा गिरजाघरों में ईश्वर क्यों पूजे जाते हैं, और ये ईश्वर एक दूसरे से जूता मारी क्यों कर रहे हैं? क्या वे जानते हैं कि ईश्वर क्या है जिससे वे स्वयं को ईश्वर कहते हैं? क्या उन्हें इसका कोई अनुमान है कि ईश्वर क्या है? ईश्वर नियंता है, तो क्या वे ब्रह्मांड का नियंत्रण करते हैं? उनसे ये सारे प्रश्न पूछिए। क्या वे सर्वज्ञ तथा सर्वशक्तिमान हैं? ये ईश्वर के गुण हैं। यदि तुम ईश्वर हो तो क्या तुम जानते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ? क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है तो उन्हें ये बातें कहने नहीं देना चाहिए, उन्हें इन प्रश्नों से रोका जाना चाहिए। प्रभुपाद सहसा रुककर अपनी बात बंद कर देते। वे रुष्ट थे। ऐसा लग रहा था मानो इस व्यर्थ की बात को कि मैं ईश्वर हूँ चलते रहने देने के लिए वे अपने शिष्यों को दोषी ठहरा रहे थे। वे उन्हें इन मूढ़ों तथा धूर्तों को रोका क्यों नहीं? उन्होंने आंखें चमकाते हुए उनकी ओर देखा। क्या वे इन नास्तिकों की चुनौती स्वीकार कर रहे थे? उन्हें करनी चाहिए, उन्हें झगड़ना चाहिए और इन्हें इन तर्कों का इस्तेमाल करना चाहिए, उन्हें संदेह नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद बोलते जा रहे थे, हम समझते हैं कि ईश्वर विस्तृत है, हम गुण में उनके सदृश है, किंतु हम अति लघु हैं। यदि वे ईश्वर है तो फिर वे कुत्तों की दशा को क्यों प्राप्त है? आप ईश्वर को हो सकते हैं किंतु संप्रति वे ईश्वर नहीं है। वे स्वीकार करेंगे कि इस क्षण वे ईश्वर नहीं है, बल्कि वे भविष्य में ईश्वर बन जाएंगे, किंतु यह किस तरह का ईश्वर है और वे माया के वशीभूत क्यों हैं? इसका अर्थ यह है कि माया ईश्वर की अपेक्षा अधिक प्रबल है, इसलिए वे माया के वशीभूत है। तो माया ईश्वर है या नहीं? वे ईश्वर हो सकते हैं किंतु वे परब्रह्म नहीं है। ईश्वर की परिभाषा यह है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ये स्वामी सर्वशक्तिमान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सड़क पर आकर उसे मारना शुरू कर दे तो वह रोक नहीं पाएगा, और यदि उसके दांत में दर्द हो जाए तो वह ईश्वर नष्ट हो जाएगा। ईश्वर सर्व संपत्तिवान है और यह स्वामी धन की भीख मांगता है और स्वयं को ईश्वर कहता है। ईश्वर सर्वज्ञ है, ये ईश्वर तो बुद्धिमान भी नहीं है। कृष्ण की शरण में जाना बुद्धिमानी है। ये परस्पर झगड़ते हैं, ये बद्धावस्था को प्राप्त है, फिर भी कहते जा रहे हैं कि हम ईश्वर हैं। उनसे ये प्रश्न पूछे जाने चाहिए, वे उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। प्रभुपाद अपने तरुण अनुयायियों सहित एक ऑटोमोबाइल शोरूम, उन हंस बर्गर भोजनालयों जो अभी खुले नहीं थे तथा उस बस स्टेशनों से होकर अपना भ्रमण जारी रखते, जहां पर कर्मियों की भीड़ उन्हें देखती ही रहती थी। प्रभुपाद ने कहा, भक्तगण कृष्ण के विषय में बातें करने तथा उनके नाम का जप करने में अधिक रुचि रखते हैं, न कि तर्क करने में। किंतु यदि बहुत से ईश्वर विहीन दल आगे बढ़कर ललकारते हैं तो वैष्णव को चाहिए कि शास्त्र तथा तर्क के आधार पर बहस करें। एक शाम को हार्वर्ड का वैष्णव मत का एक स्नातक जो मैथ्यू प्रभुपाद के कमरे में मिलने आया, प्रभुपाद ने समझाया कि यदि कोई असार वस्तुओं के विषय में जानने का अनिच्छुक है किंतु ब्रह्म के विषय में जानने का इच्छुक है तो उसे गुरु के पास जाना चाहिए। श्री मैथ्यू ने पूछा कि क्या संन्यास आवश्यक है? प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि भगवत गीता के अनुसार सन्यासी वह है जिसने कृष्ण की सेवा में प्रत्येक वस्तु अर्पित कर दी है। वेशभूषा तथा सामाजिक समझ उतने महत्वपूर्ण नहीं है। जब श्री मैथ्यू ने भारत में गुरुओं की समसामयिक परिस्थिति के विषय में जटिल प्रश्न पूछे तो श्री प्रभुपाद ने समझाया कि गुरु को शिष्य परंपरा में होना चाहिए और वैष्णव आचरण के नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। भारत में प्रचलित परिवार गुरु बनाने की प्रथा मूर्खता है। गुरु तो पारिवारिक सामग्री नहीं है, न ही कोई पालतू जानवर। मैथ्यू यह कहने का प्रयास कर रहा था कि प्रभुपाद ही एकमात्र गुरु नहीं थे और ऐसे कई गुरु वृंदावन जैसे स्थानों में थे जो अनिवार्यतः प्रचार करने बाहर नहीं जाते, अपितु जो भी उनके पास आते उसे उपदेश देते। श्रील प्रभुपाद ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है कि बाहर जाकर कृष्ण महानामृत का उपदेश दिया जाए। ऐसा नहीं है कि मैं वृंदावन में ठहरूं और यदि मेरे पास कोई आए तो उसे शिक्षा दूं। नहीं, हमें बाहर जाना चाहिए, हमें उनके पास जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा आदेश दिया है, वे ही अधिकारी। हम इसकी या उसकी सेवा नहीं करते, हम तो कृष्ण की सेवा करते हैं और किसी अन्य की नहीं। मैं तो कृष्ण का दास हूँ और प्रचार करने के लिए सर्वोत्कृष्ट स्थिति संन्यास है, क्योंकि उसे न तो अपने परिवार के लिए रुपए भेजने
करने होते हैं या निश्चित समय पर अपनी पत्नी के पास पहुंचना होता है, किंतु प्रत्येक वस्तु कृष्ण के लिए होती है। प्रचार कार्य की यही आकर्षक पृष्ठभूमि है। वेशभूषा महत्वपूर्ण नहीं है। श्री मैथ्यू सहमत नहीं था कि गुरु को सन्यासी होना चाहिए। 1 घंटे के बाद मैथ्यू ने अपनी घड़ी देखी और विस्मित हो उठा। ओह, मुझे देरी हो गई। मेरे घर अतिथि आए हैं और मेरी पत्नी उनके लिए भोजन बना रही है। मुझे जाना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा, देखा ना, इससे मेरी बात की पुष्टि होती है। मई के अंत में प्रभुपाद का आम भाषण आर्लिंगटन स्ट्रीट चर्च में हुआ। यह चर्च डाउनटाउन बोस्टन के मध्य में स्थित है। इस सभा में अनेक पूजनीय वृद्धजन तथा युवाजन श्रोताओं के रूप में आए थे। अच्छी भीड़ थी। श्रील प्रभुपाद योग पर बोले, जैसा कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने समझाया है। प्रभुपाद ने इस बात पर बल दिया कि कृष्ण ने अर्जुन को योग विद्या प्राप्त करने के योग्य चुना। अर्जुन को ही क्यों? श्रील प्रभुपाद ने समझाया कि अर्जुन सन्यासी नहीं था, वह एक गृहस्थ था, पारिवारिक व्यक्ति। वह विद्वान नहीं था और उस पर बड़े बड़े विद्वान विद्यमान थे। वह हठयोगी या ब्राह्मण भी नहीं था, तो फिर उससे ही क्यों चुना गया? प्रभुपाद माइक्रोफोन में चिल्लाए, भक्तों सी में सखा चिते, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। इसके बाद प्रभुपाद ने प्रश्न पूछने के लिए कहा। किसी ने पूछा, योग के विभिन्न स्तर हैं, तो क्या आप किसी योग को अपनाकर ऊपर पहुंच सकते हैं? आप कदम कदम ऊपर जा सकते हैं, यह आपकी मर्जी है, किंतु भक्ति योग तुरंत जीवन में कार्य करने का नाम है। जो अपने हृदय में सतत मेरे विषय में सोचता रहता है और श्रद्धा तथा भक्ति के साथ मेरी सेवा में लगा रहता है, वह समस्त योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। योग का अर्थ है भगवान से संपर्क साधना। यदि आप किसी विधि से तुरंत संपर्क कर ले तो वह सर्वोत्तम है, तो फिर उसके लिए प्रयास क्यों नहीं करते? हरे कृष्ण कीर्तन करने का प्रयास करें, इस विधि को आजमाएं। तो पहले भक्ति आती है और तब जागरूकता, या जागरूकता पहले आती है? प्रभुपाद, पहले भक्ति तब जागरूकता। यदि आप परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए श्रम नहीं करते तो कैसे उत्तीर्ण हो सकते हैं? मुख्य नियम है कीर्तन करना। जरा करके देखें। प्रारंभ में हम में से थोड़ी श्रद्धा होती है, थोड़ा सम्मान होता है। हम सोचते हैं जरा देखो कि यह कृष्ण भावनामृत क्या है। यदि हम सोचते हैं कि यह अच्छा है तो हम पुनः आते हैं और संगति करते हैं। इन बालकों ने प्रारंभ में स्वीकार नहीं किया, किंतु जब आ गए तो उन्होंने प्रगति की। अन्यों के लिए यह उबाऊ है, किंतु ये बालक पवित्र बन चुके हैं और उन्होंने रस मिलने लगा है। यह त्याग नहीं कर सकते। यह भावातिरेक है। यह ईश प्रेम की प्रगमक विधि है। अगले दिन स्वामी सच्चिदानंद के 3 शिष्य स्वामी जी से मिलने आए। एक नाई था जिसका नाम बाप था। सत्स्वरूप ने सोचा, यदि ये पहले से किसी गुरु के शिष्य हैं तो फिर ये अन्य गुरु की विधि के प्रति इतने उत्सुक क्यों हैं? बाप ने प्रश्न किया, क्या शरीर को शुद्ध करने के लिए आपको हठयोग करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, जिससे आपकी उच्च अंतरात्मा शुद्ध की जा सके? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मन तथा बुद्धि को शुद्ध करो तो शरीर स्वतः शुद्ध हो जाता है। हठयोग उनके लिए है जिनमें स्थूल शरीर के प्रति देहात्म बुद्धि है। भगवद गीता के 2वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति शरीर को अत्यधिक महत्व प्रदान नहीं करता। हठयोगी का मुख्य ध्यान इस शरीर से होता है। वे शारीरिक आसनों के द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। यदि ऐसा संभव होता तो सारे पहलवान तथा खिलाड़ी कब का कृष्ण प्रेम प्राप्त कर चुके होते। श्री चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन कार्यक्रम मन की शुद्धि से प्रारंभ होता है और इससे शरीर की शुद्धि की जाती है। योग छात्र, कामेच्छा के विषय में आप क्या कहेंगे? मैं आध्यात्मिक बनना चाहता हूँ, किंतु मुझ में योग यानी काम के प्रति प्रबल इच्छा है। प्रभुपाद, हठ योग भी कामेच्छा को नियंत्रित करने के लिए है। यदि आप में से ऐसी इच्छा होती है तो आप प्रगति नहीं कर सकते। योग छात्र, कृष्ण भक्त किस तरह कामेच्छा को नियंत्रित करता है? प्रभुपाद, स्वयमेव। कृष्ण इतने सुंदर है, हम दीर्घकाल से इस आदत के अभ्यस्त हैं। आप निष्ठावान बने तो कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। योग छात्र, कभी कभी मुझे कामेच्छा होती है। प्रभुपाद, क्या? तुम्हें? हर प्राणी को होती है। पक्षियों, पशुओं, देवताओं में बांधने वाली शक्ति काम वासना होती है। भौतिक जीवन का अर्थ है यौन जीवन। यौन इच्छा यानी कामेच्छा से मुक्त होने का अर्थ है आध्यात्मिक इच्छा में प्रगति।
यदि इसमें प्रबल आमिषा होती है तो कृष्ण से प्रार्थना करें। ये जान लो कि यह माया का धावा है। प्रार्थना करो तो माया भाग जाएगी। तुम अपनी शक्ति द्वारा माया से नहीं लड़ सकते। माया स्वयं को कृष्ण से भी सुंदरतः रूप में प्रस्तुत करती है, किंतु कृष्ण अधिक सुंदर है। योग छात्र, आपके द्वारा दीक्षित होने में मुझे कितना समय लगेगा? प्रभुपाद, पहली दीक्षा है दर्शन को समझना। वस्तुतः 1 वर्ष तक श्रवण करने के बाद ही कोई दीक्षित हो सकता है। योग छात्र, आप कृष्ण भावना भावित पवित्र व्यक्ति तथा सामान्य पवित्र व्यक्ति में अंतर कैसे करते हैं? प्रभुपाद, वह सदैव कृष्ण के विषय में सोचता है, एक क्षण भी कृष्ण को सोचे बिना नहीं रहता। योग छात्र, क्या माया उस व्यक्ति को वश में कर सकती है जो निष्काम है, भले ही वह कृष्ण के भक्त न हो? प्रभुपाद, हाँ, माया आपको सदैव पकड़े रहती है। यदि आप कृष्ण की शरणागत नहीं है तो माया किसी न किसी तरह आपको पकड़ेगी। ईश्वर कहते हैं मैं यहाँ हूँ, किंतु आप कहते हैं कि ईश्वर कहीं अन्यत्र है। आप ईश्वर की खोज करते हैं, किंतु जब वे आपके समक्ष आते हैं तो आप उन्हें देख नहीं सकते, तब आप माया में होते हैं। आप कृष्ण को ईश्वर क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? योग छात्र, भक्त का स्वभाव क्या है? क्या वह सदैव भावाभिभूत हो रहता है? प्रभुपाद, हाँ, सदैव भावमग्न रहता है। वह सदैव योग का अनुभव करता है कि मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर सका। यह अच्छी बात है। योग छात्र, क्या शास्त्र में कहीं पर यह कहा गया है कि यदि आप कृष्ण की पूजा नहीं करते तो आपको भौतिक जगत में वापस आना पड़ता है? हाँ है। आपके चरण कमलों की उपेक्षा करने से उसे पुनः नीचे आना पड़ता है। चरण का अर्थ यह है कि वे पुरुष है। ऐसे योग छात्र प्रभुपाद की शिक्षाओं के प्रति आकर्षित थे। वे उनके अनुयायियों की तरह कार्य करने लगे। वे उनके कीर्तन तथा व्याख्यानों में सम्मिलित होते और उन्हें नमस्कार करते। एक दिन प्रातःकालीन भ्रमण के बाद प्रभुपाद अपने शिष्यों तथा इन योग छात्राओं के साथ अपने कमरे में लौटे। जब प्रभुपाद ने देखा कि उनका सचिव गौर सुंदर अनुपस्थित है तो उन्होंने उसे बुलवाया। गौर सुंदर दरवाजे पर आया तो प्रभुपाद ने उसे पूछा कि वह उनकी वार्ता में सम्मिलित क्यों नहीं होता। गौर सुंदर ने बताया कि वह दूसरे कमरे में कार्य करने में व्यस्त था। प्रभुपाद ने क्रोध होकर पूछा, तो क्या तुम सोचते हो कि मैं ये वार्ताएं नए व्यक्तियों के ही देता हूँ? क्या तुम्हें नहीं सुनना चाहिए? तो क्या तुम यह सोचते हो कि तुम अधिक उन्नत हो? यह अच्छी बात नहीं है। जब तुम्हारे गुरु बोले तो तुम्हें सदैव सुनना चाहिए। कई दिनों के बाद उस हठ योग वाले छात्र ने आना बंद कर दिया। प्रभुपाद ने ऐसे ही कहा, वह इतना स्वामी भक्त लगता है। वह लड़का तो मुझे जूते पहनाने में भी सहायता करता था। प्रभुपाद सप्ताह में 3 बार स्टोर फ्रंट में जाते थे। अपनी स्वामी टोपी लगाए जिससे फीते लटकते रहते थे। वह एक उड़ाकू जैसे लगते थे। कमरे में घुसते ही वे चारों ओर देखते कि वहाँ कौन कौन है। फिर वेदिका पर चलकर जाते। कृष्ण के चित्र को नमस्कार करके बोलने के लिए मंच पर चढ़ जाते। एक रात को जब प्रभुपाद घुटनों तथा हाथों के बल वेदिका के समक्ष झुके थे और नमस्कार करने के बाद उठने ही वाले थे तो वह उस चित्र को बारीकी से देखने लगे जिसे एक भक्त ने वेदिका पर लगाया था। उस चित्र में दिखाया गया था कि एक पत्नी शिशु कृष्ण को उनके पिता वासुदेव को दे रही है। वासुदेव तथा वह तरुणी स्त्री दोनों ही नदी में खड़े थे। भक्तों को इस चित्र के विषय में कोई ज्ञान नहीं था, न ही यह कि वह स्त्री कौन है। अतः उनसे एक ने प्रभुपाद को इसके विषय में पूछा। जब प्रभुपाद तथा लगभग आधे दर्जन भक्त फर्श पर अपने हाथों तथा घुटनों के बल थे तो प्रभुपाद ने उन्हें कथा सुनाई। कृष्ण के पिता वसुदेव कृष्ण को यमुना नदी के पार ले जा रहे थे तो शिशु कृष्ण नदी में गिर गए थे। वसुदेव चिंतामग्न होकर अपने पुत्र की तलाश पानी के भीतर करते रहे। जब साक्षात यमुना देवी चित्र में तरुण स्त्री जल से बाहर निकली और कृष्ण को सौंपते हुए उसने वासुदेव से कहा, मैं तो कुछ काल के लिए इस शिशु के साथ खेलना चाहती थी। एक रात जब व्याख्यान के बाद प्रभुपाद अपने शिष्यों से बातें करते हुए बैठे थे तो गोविंद दासी ने उन्हें एक विज्ञापन ला कर दिया जिसे राम राय ने बैक टू गॉडहेड पत्रिका के लिए तैयार किया था। इस विज्ञापन में प्रभुपाद के कई चित्र थे और शीर्षक था, इस व्यक्ति ने संसार के इतिहास को बदल दिया है। भक्तों को इस विज्ञापन पर गर्व था क्योंकि इसमें अर्वाचीन ग्राफिक तथा विज्ञापन प्रवृत्तियों का अनुसरण किया गया था, किंतु प्रभुपाद इस विज्ञापन को मौन भाव से हाथ
में पकड़े रहे। अंत में किसी ने पूछा कि उन्होंने इसके बारे में क्या सोचा, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, ये ठीक नहीं है। गुरु को व्यक्ति कहना आदरपूर्ण नहीं माना जाता। उन्होंने समझाया कि इससे तो शिष्य की चेतना की दशा प्रदर्शित होती है। झुंझलाकर उन्होंने विज्ञापन को वापस कर दिया। एक शाम को कुछ भक्तों ने चीखते हुए और खिड़की के शीशों को खटखटाते हुए प्रभुपाद के व्याख्यान में कई बार व्यवधान डाला। कई बार व्यवधान के बाद प्रभुपाद ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा कि इन बच्चों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया, जो कि वर्तमान समाज का दोष है। श्रोताओं में से एक ने आपत्ति की, किंतु बच्चे तो देवी प्राणी माने जाते हैं। प्रभुपाद ने पूछा, ये क्या है? बच्चे देवी माने जाते हैं। प्रभुपाद ने उस व्यक्ति की ओर ताका और रुखाई से कहा, माने जाते हैं, ये सही है। एक शाम को व्याख्यान के बाद प्रभुपाद छोटे से स्टोर फ्रंट में गए। वहाँ पर उन्होंने जो विशेष बात देखी थी, जदुरानी के द्वारा बनाए गए बहुत से चित्र, वे प्रत्येक चित्र को हर्षपूर्वक देखते। जब वे सीढ़ियों से उतरकर तय खाने में पहुंचे और उन्होंने भक्तों की रहने तथा स्नान आदि करने की जगह की बिगड़ी अवस्था देखी, जिसकी कुछ लोगों ने आलोचना की थी, तो विचलित नहीं हुए। उन्होंने तेल के बर्नर का निरीक्षण किया और पूछा कि यह ठीक से कार्य कर रहा है। इस छोटी सी इमारत में सत्स्वरूप द्वारा प्रभुपाद को दिखलाने के लिए बहुत कम था, अतः प्रभुपाद ने कुछ ही मिनटों में सब देख लिया। फिर भी चूंकि यह कृष्ण केंद्र था और वे लोग कृष्ण के भक्त थे, अतः प्रभुपाद के इस संक्षिप्त दौरे ने हर चीज को महत्वपूर्ण और मूल्यवान बना दिया था। एक दिन जब प्रभुपाद ने कहा कि वे अपने कुछ शिष्यों को ब्राह्मण या द्विज दीक्षा देने जा रहे हैं, तो हर एक को अचंभा हुआ। वे उन्हें गायत्री मंत्र तथा जनेऊ यानी यज्ञोपवीत प्रदान करेंगे, जो कम से कम 1 वर्ष पूर्व दीक्षित हो चुके हैं। भक्तगण दीक्षा के विषय में अधिक जानने के इच्छुक थे। प्रभुपाद ने कहा कि संस्कार देते समय वे सब कुछ बताएंगे। उन्होंने कहा कि यह संस्कार मंदिर में संपन्न होगा और इसके लिए यज्ञ अग्नि होनी चाहिए, जैसा कि अन्य दीक्षा अवसरों पर होती है। उन्होंने श्री मैथ्यू को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। दीक्षा के दिन सभी भक्त मंदिर में उस मिट्टी के चबूतरे के चारों ओर एकत्र हो गए, जिस पर शीघ्र ही अग्नि प्रज्वलित की जानी थी। श्रील प्रभुपाद ने जिन आधा दर्जन शिष्यों को दीक्षा देने के लिए चुना था, वे आसन पर बैठ गए। तब श्रील प्रभुपाद प्रविष्ट हुए। मिट्टी के चबूतरे के समक्ष फर्श पर रखे तकिए के सहारे अपना आसन ग्रहण करते हुए उन्होंने यह समझाना शुरू किया कि किस तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उन शिष्यों के लिए ब्राह्मण दीक्षा की शुरुआत की जो ब्राह्मण परिवारों में नहीं जन्मे थे। उन्होंने कहा कि वैदिक शास्त्रों में पर्याप्त प्रमाण है कि शुद्ध भक्तों की संगति से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। वस्तुतः शास्त्र कहते हैं कि यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न कोई व्यक्ति ब्राह्मण जैसा आचरण नहीं करता, तो उसे ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। अतः अपने गुरु तथा वैदिक शास्त्रों का अनुगमन करते हुए प्रभुपाद अपने शिष्यों को दीक्षा देने जा रहे थे। श्री मैथ्यू को प्रोफेसर मैथ्यू कहकर संबोधित करते हुए प्रभुपाद ने पूछा कि इन्हें इस वेदी के विषय में कोई प्रश्न तो नहीं पूछना। श्री मैथ्यू हंसने लगे और कहा कि वे अभी प्रोफेसर नहीं बने। उन्होंने कहा कि क्या गायत्री मंत्र हरे कृष्ण मंत्र से अधिक महत्वपूर्ण है? श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि हरे कृष्ण मंत्र स्वयं में शिष्य को भगवत धाम वापस ले जाने में सक्षम है, फिर भी गायत्री मंत्र शिष्य में कृष्ण भावनामृत को बढ़ाएगा। श्री मैथ्यू, क्या ये शिष्य कोई नवी प्रतिज्ञा लेंगे या तथ्यथा उपवास करना? प्रभुपाद, नहीं, कोई नई प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए होगी। जहाँ तक उपवास करने की बात है, लोग उपवास इसलिए करते हैं क्योंकि हफ्ते भर वे इधर उधर की चीज़ें खाते रहते हैं। वे स्वयं को शुद्ध करने के लिए एक दिन खाना नहीं खाते, किंतु भक्तगण तो सदैव कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते रहते हैं जो पवित्र किया हुआ रहता है, अतः वे खाते हुए भी उपवास करते हैं। बाद में एक एक करके सारे लड़के जाकर श्री प्रभुपाद की बगल में बैठते जाते और वे उनके खुले कंधों तथा वक्षस्थल पर श्वेत वस्त्र का जनेऊ डालते और उन्हें दिखलाते कि किस तरह उंगलियों में गायत्री मंत्रों की गणना करनी चाहिए। अभी यज्ञ अग्नि प्रज्वलित थी और भक्तगण मंत्रोच्चार करके लपटों में अन्न डाल रहे थे। तभी मकान मालिकन सहसा भीतर आई। वह अधेड़ उम्र की थी, लगता था नशा किए थी। उसके बाल बिखरे थे और दरवाजे पर शराब जैसे नशे में लड़खड़ा रही थी। कमरे में कदम रखते हुए वह चिल्लाई, ईश्वर इस घर को धिक्कारे, और तब घूमकर दरवाजा बंद करके चली गई। प्रभुपाद निर्विकार भाव से देखते रहे। उसने क्या कहा? क्या उसने कहा कि ये घर का ईश्वर यहाँ है? सतस्वरूप ने कहा, वह नशे में है। गोविंदासी दीक्षा में नहीं
गई थी। उसने बीमारी का बहाना बना लिया था। यद्यपि उसने प्रभुपाद को नहीं बताया, किंतु वो व्यग्र थी कि प्रभुपाद स्त्रियों को दीक्षा नहीं दे रहे। निराशा होकर वो स्वामी जी के घर में रुक गई और चिल्ला रही थी, किंतु 1 घंटे बाद उसने तय किया कि ऐसी मूर्खता करके वह प्रभुपाद की वार्ता से वंचित हो रही है। अतः वह घर से जल्दी जल्दी निकली और मंदिर तक भागती गई। तब तक संस्कार उत्सव समाप्ति पर था। जैसे ही वह प्रविष्ट हुई, प्रभुपाद ने दृष्टि ऊपर की। उन्होंने कहा, ओ, मैं सोच ही रहा था कि वह लड़की कहाँ है। आखिर कृष्ण ने उसे भेज दिया। संस्कार समारोह के बाद गोविंदासी जदुरानी से बातें करने लगी। वह स्वयं भी अपमानित अनुभव कर रही थी। प्रभुपाद उनके मनोभाव पहचान गए। यद्यपि उन्होंने खुलकर शिकायत नहीं की। अगले दिन प्रातः उन्होंने गौर सुंदर तथा गोविंदासी से कहा कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र प्रदान करने में उन्हें कोई हानि नहीं दिखती, किंतु उन्हें जनोई नहीं दिया जा सकता। उस रात को एक पृथक उत्सव में गोविंदासी तथा जदुरानी को गायत्री मंत्र दिया गया। कुछ दिन बाद न्यूयॉर्क से भक्तों का एक समूह आया। प्रभुपाद ने उनको ब्राह्मण की दीक्षा दी। एक दिन प्रातः जब उन्होंने देखा कि नए ब्राह्मण दीक्षितों का एक समूह उनके ब्राह्मण के साथ चलने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने कहा, ओ, ये वही ब्राह्मण है, किंतु अब तुम लोग केवल नाम के ब्राह्मण नहीं बनना। बस हरे रंग से पोती थी, उसके पर्दे फटे थे, उसमें सीटें नहीं थी और इंजन गड़बड़ करता था। इनका न तो रजिस्ट्रेशन हुआ था, न ही बीमा। यह बस हंसदूत को दान स्वरूप मिली थी। उसने योजना बनाई कि वह उसका उपयोग उस विश्व भ्रमण संकीर्तन पार्टी के लिए करेगा जिसके बनाए जाने का आदेश प्रभुपाद ने दिया था। हंसदूत दान में प्राप्त इस बस के बारे में श्री प्रभुपाद के कमरे में उनकी तथा भक्तों की भीड़ के समक्ष उत्साहपूर्वक बतला रहा था। प्रभुपाद ने कहा कि चलो चढ़कर देखते हैं। रोहिणी कुमार, यह बस अति भयानक थी। उसकी दशा भयावह थी और वह खूब खड़खड़ा रही थी। यह किसी भी क्षण खराब हो सकती थी। इसमें सीट के नाम पर केवल चालक की सीट थी। अतः कोई व्यक्ति स्वामी जी के बैठने के लिए घर से एक कुर्सी ले आया। वे जहाज के कप्तान की भांति आगे बढ़ गए। वे भयावह परिस्थिति में भी पूर्णतया अप्रभावित लगते थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने सोचा, ओह, स्वामी जी को ऐसी भयानक बस में सफ़र नहीं करवाना चाहिए था। थोड़ी दूर चलने के बाद भक्तों की टोली जो अपने गुरु को थोड़ी दूर तक सफ़र के लिए ले गई थी, सहसा बदलने लगी और एक ब्लॉक पार करने के बाद प्रभुपाद चालक को मार्ग बताने लगे। दाएं चलो, बाएं मुड़ो, यहाँ मुड़ जाओ और अब इधर चलो। बस का इंजन खड़खड़ा रहा था और यह यात्रा बड़ी कठिनाई परेशानी से युक्त थी। कई भक्त कुर्सी के पाँवों के सहारे अपने आप को संभाले हुए थे, किंतु प्रभुपाद के निर्देशों का पालन करते हुए वे शीघ्र ही वाटर फ्रंट पहुँच गए। प्रभुपाद ने कहा कि वे कॉमनवेल्थ पियर जाना चाहते हैं, जो अमेरिका में वह पहला स्थान था जहाँ प्रभुपाद जलदूत में सवार होकर भारत से सितंबर 1965 में अमेरिका पहुंचे थे। सारे लड़के चकित थे कि प्रभुपाद किस तरह कॉमनवेल्थ पियर यानी घाट पर तक जा मार्ग निर्देश करते गए। प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ घाट यानी पियर के किनारे चलते हुए बोले, मैं सबसे पहले यहाँ आया। मैंने सोचा कि मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। यहाँ की भाषा भिन्न है, विचार भिन्न है, सारे लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। मैं नहीं जान पा रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया, किंतु अब मेरे पास कुछ लड़के हैं और यदि मैं यहाँ न रहूँ तो भी ये चलता रहेगा। जब सारे भक्त प्रभुपाद को बोलते हुए सुनने के प्रयास में उनके साथ साथ चल रहे थे, उन्हें वे पास ही शहर की क्षितिज रेखा दिख रही थी। एक विशाल इमारत ढाई जा रही थी और कई नई बन रही थी। प्रभुपाद ने कहा, इतनी सारी मजबूत इमारतें गिराई जा रही है और फिर से निर्मित की जा रही है। न तो बनाने में, न ही उन्हें ध्वस्त करने में कोई आनंद है। कोई भी सुखी नहीं है। ये एक छोटे शिशु जैसा है। वह खिलौना पाकर प्रसन्न होता है और फिर उसे तोड़कर प्रसन्न होता है, किंतु असली सुख कहीं नहीं है। जिस प्रकार बालक तथा बालिकाओं का संयोग होता है और फिर तलाक हो जाता है, मिलन या विच्छोह में कोई सुख नहीं है। असली सुख तो कृष्ण से मिलने में और माया से विच्छोह में है, किंतु यह भी तो माया है जो भौतिक जगत में पुनः पुनः संयोग और वियोग कराती है। जब वे एक इस्पात से बने पुल के नीचे से जा रहे थे तो उन्होंने अपनी गाड़ी ऊपर करते हुए कहा, देखो, पुल के नीचे लगे बोर्ड में शुद्ध इस्पात लिखा है। उनके पास शुद्ध इस्पात है और हमारे पास शुद्ध भक्ति है। प्रद्युम्न ने पूछा, यदि लोग हमारा संदेश नहीं सुनना चाहते तो क्या किया जाए? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हो सकता है कि लोग हमारे संदेश को न समझ पाए, किंतु कृष्ण तो प्रसन्न होंगे और यही हमारा मिशन है। लोगों ने सोचा कि जीसस क्राइस्ट का मिशन रोक दिया जाए। उन्होंने उन्हें
मार डाला किंतु उनका मिशन पूरा हुआ। उन्होंने केवल 3 वर्षों तक प्रचार किया किंतु कितने अधिक अनुयायी बनाए। उन्होंने कृष्ण को प्रसन्न किया था। हमें हताश नहीं होना चाहिए कि कोई भी कृष्ण भावनामृत नहीं सुन रहा है। हम चंद्रमा, तारों तथा समस्त दिशाओं में इसे कहेंगे। हम बियाबान में चिल्लाएंगे क्योंकि कृष्ण सर्वत्र है। हम कृष्ण से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ किया है। हमें लोकप्रियता नहीं चाहिए। यदि गधों का झुंड यह कहे कि तुम अच्छे हो तो इससे क्या फायदा। हमें शुद्धिकृत इंद्रियों से कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करना है। प्रभुपाद 1 घंटे तक उस अनाकर्षक ऐतिहासिक घाट के नीचे ऊपर उन्हें घुमाते रहे। अंत में वे लौटने के लिए बस के निकट जा खड़े हुए। उन्होंने कहा, सारे धर्म व्यर्थ है जब तक हम यह न जान ले कि यह संसार व्यर्थ है। इसकी आवश्यकता नहीं है। यही असली ज्ञान है। और जब आप यह जान लेते हैं तो फिर कोई लगाव नहीं रहता। तब तुरंत न तो लालसा होती है न हानि। किंतु अभी तो वे लालायित है। मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं है। और फिर मेरी लड़की दोस्त चली गई। वामन देव को इंजन चालू करने में कठिनाई हो रही थी और चालू कर देने के बाद भी वह चेस्टर स्ट्रीट वापस पहुंचते समय मार्ग में कई बार रुक गया। जब प्रभुपाद अपने घर आ गए तो उन्होंने कहा कि इस बस को बेच दो। इस तरह के वाहनों से जनता के समक्ष बुरी तस्वीर प्रस्तुत होती है। बस रखना अच्छी बात है किंतु इस तरह की बस को नहीं। प्रभुपाद की अनुमति से भक्तों ने उनका कार्यक्रम रेडियो स्टेशन WMEX में रात्रि भर की वार्ता अंकल जे शो के लिए बनाया गया। 11 बजे रात में सत्स्वरूप तथा प्रद्युम्न ने सूट तथा टाई में और चतुराई ने साड़ी में कार्यक्रम प्रसारित किया। प्रभुपाद को 3 बजे रात्रि में उनके साथ हो लेना था। अंकल जे ने बोलना शुरू किया, मेरे समक्ष स्टूडियो में आज रात 2 युवक तथा 1 युवती है जिनके साधारण अमेरिकी नाम स्ट्रेवे पाल और जूडी है। जब आप उन्हें बोलते सुनेंगे तो वे सामान्य अमेरिकनों की तरह लगेंगे किंतु यदि आप उन्हें देख सके तो वे कुछ असामान्य दिखेंगे। उनकी नाकों के ऊपर सामने की ओर कोई सफ़ेद पेंट लगा है। अंकल जे ने श्रोताओं ने एक प्रश्न पूछने की शुरू कर दी और यद्यपि सारे प्रश्न मामूली थे पर भक्तों को कृष्ण भावनामृत के विषय में बातें करने का अच्छा अवसर मिला। अंततः श्रील प्रभुपाद 3 बजे प्रातः आए। वे अपने नियमित कार्यक्रम के अनुसार जगे थे और सीधे रेडियो स्टेशन चले आए थे। प्रभुपाद से प्रभावित होकर अंकल जे ने विनयपूर्वक उनका स्वागत किया, उन्हें बिठाया और प्रश्नों से शुरू करवा दिया। प्रश्न, मैंने सुना है कि कोई स्वामी कभी समुद्र पार नहीं कर सकता, तो आप USA कैसे आए? प्रभुपाद, नहीं, क्यों नहीं, यह तो अंधविश्वास है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस दर्शन का प्रचार सारे विश्व में प्रत्येक नगर तथा ग्राम में करने के लिए कहा है, अतः वे निश्चित रूप से जानते थे कि मुझे समुद्र पार करना होगा। प्रश्न, आप स्वामी किस तरह से बने? प्रभुपाद, हर एक से आशा की जाती है कि वह स्वामी बने। मान लीजिए कि कोई 100 वर्ष तक जीवित रहता है। चौथी अवस्था तो परित्याग करके पूर्णतया इंद्रियों को वश में करने में लगने के लिए, अतः स्वामी बनने में 75 वर्ष लगते हैं। प्रश्न, क्या आपने अपनी पत्नी को छोड़ा था? प्रभुपाद, पत्नी को नहीं छोड़ा था, वह सदैव आश्रित रहती है। युवती होने के पूर्व अपने पिता पर और फिर अपने पति पर तथा उसके बाद अपने बच्चों पर, अपने बड़े बड़े पुत्रों पर आश्रित रहती है। हाल ही में मैं भारत गया था तो मेरे पुत्र ने मुझसे भेंट की किंतु मेरी पत्नी नहीं मिल सकी। प्रश्न, इस देश में हमें इसे परित्याग कहेंगे? प्रभुपाद, नहीं, यह प्रगति का प्रश्न है। तलाक नहीं होता, वह अन्य स्वामी की भक्त हो जाती है। सामान्यतः पत्नी को अपने उस पति की शिष्या नहीं बनने दिया जाता जो स्वामी बन चुका हो। प्रश्न, क्या आप विश्वास करते हैं कि आत्मा अमर है? प्रभुपाद, हाँ, आप जानते हैं कि आत्मा अमर है। अमरत्व विश्वास का प्रश्न नहीं है, यह तथ्य है। आप जानते हैं कि आप अपने बचपन तथा युवावस्था में क्या थे? प्रश्न, बाइबल में आए इस कथन का क्या अर्थ है कि जो आत्मा पाप करता है वह मरता भी है? अंकल जी ने बीच में टोका और कहा कि चूंकि यह प्रश्न बाइबल के विषय में है अतः प्रश्नकर्ता को अपनी पादरी से पूछना चाहिए और स्वामी जी को तंग नहीं करना चाहिए। किंतु प्रभुपाद ने टोका, नहीं, हम इसका उत्तर दे सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी पहचान शरीर के रूप में करता है वह व्यावहारिक आत्मघात करता है, वह स्वयं को भूलता है। जो पाप करने वाले पापी है वे अपनी आध्यात्मिक पहचान भूल जाते हैं और उन्हें दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। प्रश्न, अब संन्यास लेने के लिए कैसे बाध्य हुए? प्रभुपाद, दैनंदिन कार्य से मनुष्य को स्वामी बनना पड़ता है, यह कोई शौक नहीं है। चूंकि लोग संन्यास नहीं लेते इसलिए कष्ट भोगते हैं। प्रश्न, आप कहते हैं कि ध्यान अति कठिन है, कीर्तन यानी जप से यह किस तरह सुगम बनता है?
प्रभुपाद, आजकल ध्यान अपने शुद्ध रूप में संभव नहीं है। इसे सही ढंग से करने के लिए इंद्रियों को वश में करना होता है, नियमों का पालन करना पड़ता है, आसनों का अभ्यास करना होता है, सोचना, अनुभव करना एवं विचारों में मग्न होना पड़ता है। किंतु जैसे ही आप कृष्ण नाम सुनते हैं वैसे ही आपका मन तुरंत आकृष्ट हो जाता है। इसके लिए किसी पूर्व योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी किसी भी देश में बैठकर हरे कृष्ण का कीर्तन कर सकता है और वह स्वयं को पूर्ण ध्यान में मग्न पाएगा। अंकल जय, अतः महर्षि के भावातीत ध्यान में कुछ भी नयापन नहीं है। प्रभुपाद, नहीं, वह तो केवल यही कहते हैं कि खूब आनंद करो और उन्हें $35 दे दो, किंतु आपको अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा, अन्यथा आप किस तरह ध्यान कर सकते हैं? चूंकि आप अभ्यास नहीं करना चाहते इसलिए आप पालन करना नहीं चाहते। मुझे आश्चर्य होता है कि अमेरिका तथा पाश्चात्य यूरोप के लोगों ने इन सस्ती चीज़ों को कैसे ग्रहण किया। आप असली चीज़ नहीं जानना चाहते। ये योगी कभी भी अपने छात्रों को रोकते नहीं। यदि वे अपने छात्रों को रोके तो वे छात्र आएंगे ही नहीं और न ही धन देंगे। अंकल जय, जब मैं छोटा था तो मैंने स्वामियों के बारे में एक पुस्तक पढ़ी थी जो किलों की शैया पर लेटते हैं। क्या आप वैसे ही स्वामी हैं? प्रभुपाद, यह तो मात्र एक दांव पेच है, यह कोई सिद्धि नहीं है। अंकल जी, जब आप कहते हैं कि स्वामी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है तो क्या इसका अर्थ यह है कि यदि मैं आपको काटूं तो आपको दर्द नहीं होगा? प्रभुपाद, यह कोई सिद्धि नहीं है। यदि आपको क्लोरोफार्म सूंघाया जाए तब भी आपको कोई दर्द नहीं होगा, जैसा कि शल्य चिकित्सा में होता है। इंद्रियों पर नियंत्रण का अर्थ यह है कि मैं सुंदर स्त्रियों के बीच में रहूं तो भी मुझे कामेच्छा का अनुभव न हो। मुझ में पर्याप्त शक्ति है किंतु मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है। यह है इंद्रियों पर असली नियंत्रण। और इस तरह 5 बजे तक कार्यक्रम चलता रहा। घर लौटते समय प्रभुपाद टैक्सी में चालक की बगल में अगली सीट पर बैठे। चालक की समझ में आ चुका था कि टैक्सी में एक असामान्य यात्री चढ़ा हुआ है, क्योंकि वह अंकल जे शो को सुन रहा था। उसने प्रभुपाद से प्रश्न किया, क्या भावातीत ध्यान वाले स्वामी की तरह है? प्रभुपाद ने कहा, हम इस बात में एक समान है कि वह हिंदू साधु है और हम भी हिंदू साधु हैं, किंतु उसकी ध्यान विधि वस्तुतः अति क्लिष्ट है। यह हमारी विधि कीर्तन अति सुगम है। जब भी प्रभुपाद अपने घर से बाहर निकलते तो चेस्टर स्ट्रीट के लड़के हरे कृष्ण गायकर पुकारते। वे मजाक उड़ाते थे लेकिन प्रभुपाद इसे पसंद करते। एक बार जब भक्तों में उन लड़कों को रोकना चाहा तो प्रभुपाद ने कहा, अरे नहीं, ये सब हरे कृष्ण का उच्चारण कर रहे हैं, सब ठीक है। उन्होंने कहा कि जब इस चेस्टर स्ट्रीट का नाम हरे कृष्ण स्ट्रीट पड़ जाना चाहिए। एक दिन मैं हरे कृष्ण स्ट्रीट में स्वामी जी के कमरे में था कि उन्होंने प्रभुपाद नाम स्वीकार कर लिया। गोविंद दासी जब उनसे श्रुत लेख यानी डिक्टेशन ले रही थी तो प्रभुपाद ने उल्लेख किया कि जी प्रत्यय तृतीय श्रेणी का संबोधन है। तब उसने पूछ लिया, तो हम आपको स्वामी जी कहकर क्यों पुकारते हैं? तब हम आपको कैसे पुकारे? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, गुरु को सामान्यतः गुरुदेव, विष्णुपाद या प्रभुपाद नामों से पुकारा जाता है। उसने पूछा, तो क्या हम आपको प्रभुपाद कहें? हाँ, और गोविंदासी ने अन्यों से ऐसा करने को कहा। पहले तो कुछ भक्त दीर्घकाल से चले आ रहे हैं स्वामी जी संबोधन को त्यागने में हिचकिचा रहे थे, क्योंकि यह संबोधन उनके लिए स्नेह का नाम था। एक दिन प्रातःकालीन भ्रमण के समय एक लड़के ने पूछा, मैंने सुना है कि अब हमें स्वामी जी शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया, किसने कहा? उन्होंने बताया कि आपने कहा है कि यह तृतीय श्रेणी का संबोधन है, अतः हमें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मैंने यह कभी नहीं कहा। तब क्या हम इसका उपयोग कर सकते हैं? हाँ, यह बिल्कुल सही है, किंतु स्वामी जी संबोधन तुरंत विलुप्त हो गया। यहाँ तक कि राम राय ने बैक टू गॉडेड में एक स्पष्टीकरण भी छाप दिया। प्रभुपाद शब्द वैदिक धार्मिक क्षेत्रों में अति समादर का शब्द है और यह शब्द संतों में भी महान संत को सूचित करने वाला है। वास्तव में इस शब्द के 2 अर्थ हैं। एक वह जिसके चरणों पर कई प्रभु हो। प्रभु का अर्थ है गुरु, जो शिष्य एक दूसरे को पुकारने में उपयोग करते हैं। दूसरा अर्थ है वह जो सदैव परम स्वामी कृष्ण के चरण कमलों में पाए जाए। शिष्य परंपरा में जिसके द्वारा कृष्ण भावनामृत मानव जाति तक पहुँचाया जाता है, आध्यात्मिक महत्व के ऐसे बहुत से व्यक्ति हुए हैं जिन्हें प्रभुपाद कहा जा सकता है। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने अपने गुरुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरा किया, इसलिए वे तथा उनके संगी गोस्वामी प्रभुपाद कहलाते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा पूरी की, इसलिए वे भी प्रभुपाद कहे जाते हैं। हमारे गुरु ओम
विष्णुपाद 108 श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने उसी भांति श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की इच्छा को पाश्चात्य देशों तक कृष्ण प्रेम का संदेश पहुंचाकर पूरा किया है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन के विभिन्न केंद्रों के उनके विनीत शिष्य श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने गुरु को प्रभुपाद कहना पसंद करते हैं और उन्होंने कृपा करके हाँ कर दी है। प्रभुपाद का अगला गंतव्य मांस्टियल तय किया गया था। सत्स्वरूप, प्रद्युम्न तथा जदुरानी आदि इन सबों ने प्रभुपाद की निजी संगति का पूर्ण रूपेण आनंद लेकर उन्हीं से प्रत्यक्ष अंतिम प्रभाव प्राप्त किया था। एक दिन प्रातःकालीन भ्रमण के समय प्रभुपाद ने सत्स्वरूप से कहा, मुझे 2 दिन बाद मांस्टियल के लिए रवाना होना है, ये ठीक तो है? सत्स्वरूप को विचित्र लगा कि प्रभुपाद रवाना होने की अनुमति उनसे मांगे। उन्हें यह सुनकर दुख हुआ, किंतु वे उन्हें रोक सकने का कोई उपाय नहीं सोच सके। जब वे चले जा रहे थे तो वे एक खिलौने की दुकान के सामने से गुजरे, जिसकी खिड़की में बंदूकें तथा युद्धपोत प्रदर्शित थे। सत्स्वरूप ने प्रभुपाद को बताया, हम ऐसे वातावरण में बड़े हुए हैं, किंतु आप तो राधा कृष्ण के अर्च विग्रह के साथ बड़े हुए हैं, क्या अभी इसे हमें प्रभावित करता है? प्रभुपाद ने कहा, हाँ, अभी इसका प्रभाव है। सत्स्वरूप ने पूछा, प्रभुपाद, चूंकि अभी आप हमारे पास हैं, हम आपसे आवश्यक दिशा निर्देश पा सकते हैं, किंतु भविष्य में जब आप हमारे बीच में नहीं होंगे तब हम किस तरह आपसे निर्देश प्राप्त करेंगे? कृष्ण का नाम कृष्ण से भिन्न नहीं है, तुम इसे समझते हो कि नहीं? सत्स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ, किंतु वे जानते हैं कि इसका ज्ञान कोरा सैद्धांतिक है। वे जानते हैं कि प्रभुपाद के उत्तर के बारे में उन्हें और अधिक गहराई से सोचना होगा। प्रभुपाद यह इंगित कर रहे थे कि हरे कृष्ण कीर्तन करने से साक्षात कृष्ण उपस्थित होंगे, अतः शिष्य उनके गुरु की कृपा से कृष्ण से ही दिशा निर्देश प्राप्त कर सकेगा। जदुरानी के विषय में कोई संदेह नहीं था कि उसे चित्र बनाना चालू रखना होगा। उन चित्रों को प्रभुपाद के पास बनाना चालू रखना होगा। वे प्रायः प्रभुपाद के पास विस्तृत निर्देश प्राप्त करने जाया करती थी। जब उसने उनके गुरु के अभी अभी बनाए गए चित्र को दिखलाया था, जिसमें वे वृक्षों तथा हरियाली के बीच बैठे थे, तो प्रभुपाद ने टिप्पणी की थी, तुमने तो मेरे गुरु महाराज को अमेरिकी जंगल में बैठा दिया है, वे तो कभी भी ऐसे जंगल में नहीं रहे। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को उद्यान में बैठा चित्रित करने के लिए कहा, किंतु श्री चैतन्य के सिर के ऊपर ओम चिन्ह तथा राधा कृष्ण को न चित्रित करने के लिए कहा, जैसा कि भारतीय चित्रों में किया गया है। प्रभुपाद ने कहा, यह तो चित्रकार की कल्पना है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी तरह से नवद्वीप में प्रकट हुए, तुम कुछ भी मत बदलो। यशोदा तथा नंद महाराज को भारतीयों की तरह ही रंगा जाना चाहिए, हल्का भूरा गेहुआ रंग। बलराम जी दूध के समान श्वेत रंग के हैं, जिसमें कुछ आसमानी तथा गुलाबी चमक हो। प्रभुपाद ने प्रद्युम्न को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसे जो कुछ वे सुनना चाहते हैं वही बताया। उसे संस्कृत का अध्ययन जारी रखना चाहिए, जिससे वह प्रभुपाद के समस्त ग्रंथों का अक्षरतः अनुवाद कर सके और अंततः कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए आदर्श संस्कृत विद्वान के स्तर पर पहुंच सके। प्रद्युम्न ने प्रभुपाद के पास मांस्टियल जाने का अनुरोध किया, जिससे वह उनसे और चीजें सीख सके। प्रभुपाद राजी हो गए। जब प्रभुपाद की विदाई का दिन आज पहुंचा तो सारे भक्त उनके साथ हवाई अड्डे गए। विदाई समागार में एक अज्ञात लड़का सहसा प्रकट हुआ और प्रभुपाद के चरणों के निकट बैठ गया और पूछने लगा, क्या आप ईश्वर को देख सकते हैं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, किसी भी क्षण देख सकता हूँ। क्या आपने मुक्ति पाई हुई है? हाँ, उस बालक ने ललकारा। तब यदि आप मुक्त हैं तो आप अभी आध्यात्मिक जगत में वापस क्यों नहीं चले जाते? प्रभुपाद ने कहा, पागल मत बनो, हम तभी जाते हैं जब कृष्ण चाहते हैं। हम पहले ही उनकी शरणागत हैं, अतः हम तभी जाएंगे जब कृष्ण जाएंगे। हमने तो अभी मांस्टियल के लिए टिकट खरीदा है, इसलिए वहाँ हमारा जाना सुनिश्चित है, किंतु ऐसा नहीं है कि टिकट खरीदते ही हम मुड़कर कहें मांस्टियल कहाँ है। नहीं, हर कार्य अपने समय पर होगा। हमने टिकट खरीदे हैं, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, शीघ्र ही वायुयान आना होगा। प्रभुपाद ने उस लड़की को सलाह दी कि वह बोस्टन मंदिर में भक्तों के साथ ठहरे और उनसे बातें सुने। उन्होंने कहा कि समय आने पर वह लड़का समझ सकेगा। जदुरानी, गोविंदासी तथा मैं प्रभुपाद के साथ वायुयान में चढ़े, जिससे हम उन्हें अंतिम क्षण तक देख सके। उन्होंने हम में से जो अंतिम शब्द कहे वे भागवत से थे। उन्होंने 2 श्लोक पढ़े, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परम ज्ञानम,
इसका अर्थ यह है कि कृष्ण ही योग के लक्ष्य है, वे सकाम कर्मों के प्रदाता है, वे वेदों के कारण हैं, कृष्ण सब कुछ है। और मैं रोने लगी क्योंकि प्रभुपाद विदा हो रहे थे। वे मेरे पास आए और उन्होंने अपना हाथ मेरे मुख पर फेरा। मैंने उनसे पूछा, श्रील प्रभुपाद, कभी कभी जब हम आपसे कोई चीज़ पूछते हैं और आप हमें अनुमति देते हैं, तब क्या आप परमेश्वर सदृश होते हैं? हम जो चाहते हैं क्या आप उसकी स्वीकृति हमें देते हैं? श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जब गुरु बोलता है तो कृष्ण बोल रहे होते हैं। जब प्रभुपाद मॉन्ट्रियल पहुंच गए तो उन्होंने 1 या 2 दिनों में ही मुझे पत्र लिखा। मुझे तुम्हारा वह मुख याद आ रहा है जब तुम वायुयान में रो रहे थे, और तब उन्होंने मुझे आदेश दिया, तुम किसी तरह से उत्तेजित मत होना। कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ हैं और वे सदैव तुम्हारे सखा है। तुम्हारे जीवन में अनेक विशुद्धकारी तत्व प्रविष्ट हो सकते हैं, किंतु भक्त कभी भी उत्तेजित नहीं होता। हरे कृष्णा। तो प्रकरण नंबर 58 यही समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे प्रकरण नंबर 59। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।